dear friends, well wishers and my dear students. Today I will teach you clause. आपको पता है कि मैंने फ्रेज वो बहुत ही डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब आप यहाँ पर देखिएगा क्लोज क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बता देता हूँ। याद रखिएगा तो फ्रेज में क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वो क्लोज में भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता था, फाइनाइट वर्ब ये नहीं होता है उसमें, और मीनिंग क्या है बहुत ही कम होता है। अंडरस्टूड। और सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन फ्रेज में बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन क्लॉज में क्या होता है कि उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, इसके बाद सब्जेक्ट होता है। हर क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और हर क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। बिना फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के वो क्लॉज नहीं होता है। अंडरस्टूड। और मीनिंग उसका कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है, दोनों है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन उनमें होता है। हर क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हर क्लोज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आपको पता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो हर क्लोज में मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट्स क्लियर। अब मैं आपको इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या ये जो है ये सारे क्लोज है या फिर और कुछ है। अंडरस्टूड। आई एम रीडिंग अ बुक, She has done her work। अब सेंटेंस I am reading a book, ये इसमें देखिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर ये रीडिंग फाइनाइट वर्ब भी है। अंडरस्टूड। और मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका, कंप्लीट है, मतलब ये अपने आप में क्या स्टैंड कर रहा है सेंटेंस। इट्स क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक पूरा क्लोज हो गया, कंप्लीट है। दूसरे सेंटेंस शी हैज डन हर वर्क, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और डन यहाँ पर फाइनाइट वर्ब भी है। और मीनिंग देखिएगा, मीनिंग यहाँ पर इसका कंप्लीट है। अंडरस्टूड। तो ये भी क्या हो गया, क्लोज हो गया, मतलब मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेंटेंस में मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। इट्स क्लियर। अब देखिएगा और एक और है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब है, दोनों में कॉम्बिनेशन, यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पर वर्ब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अंडरस्टूड। इसको कॉन्कर्ड बोलते हैं, मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उसको डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा इफ शी कम्स हियर, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, इन दोनों सेंटेंस को देखिएगा। इफ शी कम्स हियर, यदि वो यहाँ आती है, क्या अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नो डाउट, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और सब्जेक्ट भी है शी और फाइनाइट वर्ब भी है कम्स। अंडरस्टूड। और दूसरी बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी यहाँ पर है। अंडरस्टूड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, शी सब्जेक्ट है और कम्स हियर ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है। इसका मतलब ये क्लोज है। लेकिन मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट। यहाँ पर मीनिंग आप देखिएगा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, यहाँ पर मीनिंग इनकम्प्लीट है। अंडरस्टूड। इफ शी कम्स हियर ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है। यदि वो आती है तो फिर आप पूछोगे अरे फिर क्या हुआ बताना जरा। अंडरस्टूड। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मीन इनकम्प्लीट इसका मीनिंग है, फिर भी ये क्या है, क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें फाइनाइट वर्ब भी है। इट्स क्लियर। अब देखिएगा वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, यहाँ पर देखिएगा वेट हियर, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वेट हियर है फाइनाइट वर्ब है। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो इसका मतलब क्लोज नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हिडन है। कई बार आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है हिडन होता है, इंप्लाइड होता है, इसको हम सही टर्म अपन यूज करेंगे इंप्लाइड, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर वेट आप ये भी लिख सकते हैं यू, अंडरस्टूड। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस वाला होता है, जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है सब्जेक्ट हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। तो वेट हियर यहाँ पर सब्जेक्ट भी हो गया, ये वेट क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। इट्स क्लियर। तो अब ये क्या होगा, एक क्लोज होगा, मतलब जितने फाइनाइट वर्ब होगी, जितने फाइनाइट वर्ब होगी किसी पार्ट में उतने ही वो क्लोज होंगे। आप ये समझ लिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक क्लोज हो गया। दूसरा अंटिल आई रिटर्न, फिर आई ये सब्जेक्ट आ गया, फिर रिटर्न, फिर ये दूसरा फाइनाइट वर्ब आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दो क्लोज है। इट्स क्लियर। फिर से समझा दूं कि जरूरी नहीं कि एक ही क्लोज हो, एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें फाइनाइट वर्ब कितनी है। अंडरस्टूड। ये समझना है। अब देखिएगा यू विल कम एंड आई शैल गो, यहाँ पर क्या ये सब्जेक्ट है और कम ये फाइनाइट वर्ब है। फिर दूसरा देखिएगा आई ये सब्जेक्ट है, ये गो ये फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब दो फाइनाइट वर्ब है तो क्या हो जाएंगे, इसमें दो क्लोज हो गए। अंडरस्टूड। ये दो क्लोज हो गए। अब याद रखिएगा कि 2, 3
दो से तीन, दो तीन चार पांच कितने भी क्लोज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें कितने फाइनाइट वर्ब है। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर दो क्लोज है, एक ये क्लोज हो गया और एक ये क्लोज हो गया। यहाँ भी दो क्लोज है, एक अंटिल आई रिटर्न ये क्लोज हो गया और वेट हियर एक ये क्लोज हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा, यू टॉक टू मी, ही टॉक्स टू मी एंड दे टॉक टू मी। याद रखिएगा, यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब कितना, तीन फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या हो गया, तीन क्लोज हो गया यहाँ पर। अंडरस्टूड, तीन क्लोज, हर पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब है। अंडरस्टूड, इसका मतलब इसमें कितने क्लोज हो गए, तीन क्लोज हो गए। पहला क्लोज ये हो गया, दूसरा क्लोज आपका ये हो गया और तीसरा क्लोज ये हो गया। टोटल तीन क्लोज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब जरूर होनी चाहिए और सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इट्स क्लियर। अब आप देखिएगा कि ये तो पता पड़ गया आपको कि यहाँ पर ये है, ये सब क्लोज है, लेकिन क्लोज होते कितने टाइप के हैं। अंडरस्टूड, कितने तरह के क्लोज होते हैं, ये अब हमें नेक्स्ट वीडियो में समझना है। अब आप देखिएगा टाइप्स ऑफ क्लोज इन सेंटेंस के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने टाइप के क्लोज होते हैं। He will go there if she runs fast, she will win. I shall go there when she comes. I shall go and they will go. He will go there. यहाँ पर क्या है, क्लियर है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब ये क्लोज है। लेकिन अब हमें ये पहचाना कि क्लोज कौन सा है। याद रखिएगा कि ये जो सेंटेंस है अपने आप में क्या है, एक तरह से स्टैंड है, मतलब अपने आप में स्टैंड करता है। ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट है, परफेक्ट मीनिंग रखता है ये सेंटेंस। अंडरस्टूड, इट्स क्लियर। दूसरा देखिए, इफ शी रन्स फास्ट शी विल विन। अगर वो तेज दौड़ती है तो शी विल विन, वो जीतेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसको देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा, इफ शी रन्स फास्ट, इसका मीनिंग अपने सब्जेक्ट है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब क्लोज तो है ये, लेकिन अब मीनिंग के हिसाब से देखिएगा। इफ शी रन्स फास्ट, यदि वो तेज दौड़ती है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट नहीं है, ये अपने आप पे स्टैंड नहीं कर रहा। इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लोज की क्या करनी पड़ रही है, हेल्प लेनी पड़ रही है। अंडरस्टूड। तो क्या हो गया कि ये जो इफ क्लोज है ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज, और शी विल विन ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज। अंडरस्टूड। देखिए, आई शैल गो देयर व्हेन शी कम्स, ये क्या है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब कितने हो गए, दो क्लोज हो गए। लेकिन अब देखिए, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, व्हेन शी कम्स, जब वो आती है, इसका मतलब व्हेन शी कम, इसका अपना पूरा स्टैंड नहीं है। अंडरस्टूड, इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। आई शैल गो देयर, इस क्लोज की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है। अब देखिएगा, आई शैल गो एंड दे विल गो, यहाँ पर दो क्लोज है, आई शैल, आई ये सब्जेक्ट है, गो ये सब्जेक्ट है, दे ये सब्जेक्ट है और गो ये जो है आपका वर्ब है। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, दो क्लोज हो गए। लेकिन अब देखिएगा दोनों क्लोज जो है वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों का मीनिंग अपने आप में एक कंप्लीट है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, एंड दे विल गो, इसको हटा दीजिए, दोनों का अपना मीनिंग कंप्लीट है। मतलब ये दोनों क्लोज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इनका अपना एक स्टैंड है। अंडरस्टूड, अपनी एक इंडिपेंडेंस ही है। इट्स क्लियर। तो इनको क्या बोलेंगे, क्लोज। आप समझने की कोशिश किया तो ये क्या हो गया आपका, एक तीन टाइप की क्लोज हो गई। एक हो गया प्रिंसिपल क्लोज, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज, जिसको आप बोल सकते हैं मेन क्लोज, इसको क्या बोलोगे, मेन क्लोज। और दूसरा इसको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। अंडरस्टूड। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये आपका क्या हो गया, शी विल, ये आपका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, जिसका मीनिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट है, जिसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, जो अपने आप में स्टैंड कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। और ये क्या होगा, इफ शी रन्स फास्ट, वो वहां दौड़ती है। अंडरस्टूड, अगर वो तेज दौड़ती है तो ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज की जगह क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रिंसिपल क्लोज, तो आप दूसरा क्लोज कौन सा हो गया आपका, डिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हो आप इसको, सबऑर्डिनेट क्लोज। अंडरस्टूड। और इसको आप कई बार इफ क्लोज भी बोल सकते हैं, इफ क्लोज। इट्स क्लियर। ये दो तरह के क्लोज हो गए हमारे पास, प्रिंसिपल क्लोज
इसको आप मेन क्लोज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर जिस क्लोज का मीनिंग वो पूरा है, कंप्लीट है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज, और जिस क्लोज का मीनिंग कंप्लीट नहीं है उसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो वो कौन सा क्लोज हो जाएगा? डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड है वो। अंडरस्टूड? देखो नाम ही बता रहा है डिपेंड है, मतलब जो डिपेंड करता है दूसरे पर उसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज। इसके लिए उसको डिपेंडेंट क्लोज क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज ही बोलते हैं और इफ क्लोज ही बोलते हैं। लेकिन इफ क्लोज हमेशा इफ क्लोज नहीं बोलते, हर सबऑर्डिनेट क्लोज को अपन इफ क्लोज नहीं बोल सकते, याद रखिए इस बात को। क्यों? क्योंकि इफ अगर जहां पर इफ लिखा हुआ है, अंडरस्टूड, जिस क्लोज जो क्लोज इफ से स्टार्ट होता है सिर्फ उसी को हम लोग इफ क्लोज बोलेंगे। अब जैसे देखिएगा आई शैल गो देयर, ये तो इफ क्लोज है। आई शैल गो देयर व्हेन शी कम, इसको इफ क्लोज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ है ही नहीं, इफ से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये कौन सा क्लोज होगा? इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सबऑर्डिनेट। ये तो हो जाएगा व्हेन शी कम, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और आई शैल गो देयर, इसका मीनिंग अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लोज। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इफ क्लोज भी बोल सकते हैं और इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं इसको। अंडरस्टूड? और इफ क्लोज क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इफ क्लोज नहीं हो सकता, इसको इफ क्लोज नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। इट्स क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंड करता है कि अगर उसका मीनिंग कंप्लीट है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, अगर उस सेंटेंस का उस क्लोज का मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो वो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। अंडरस्टूड? वो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है अपनी मीनिंग का। तो आप समझ में आ गया? अब फिर से लिखेंगे, ही विल गो देयर, ये कौन सा क्लोज है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इफ शी रन्स फास्ट शी विल, यहां पर क्या इफ शी रन्स फास्ट, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इसका मीनिंग परफेक्ट नहीं है, इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है? प्रिंसिपल क्लोज की, शी विल। फिर देखिएगा आई शैल गो देयर व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लोज हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग परफेक्ट नहीं है, इसको मीनिंग परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको प्रिंसिपल क्लोज की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई शैल गो देयर ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। इट्स क्लियर? आई शैल गो, दे विल गो, ये दोनों क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज। आई शैल गो इसका अपना मीनिंग है, दे विल गो इसका अपना एक मीनिंग है। मैंने इसको कंजंक्शन से जोड़ दिया बस। अंडरस्टूड? मैंने इसको क्या कर दिया? जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे जोड़ दिया, बाकी दोनों क्या अपने आप ये परफेक्ट है, अपने आप में दोनों जो है इंडिपेंडेंट है। इट्स क्लियर? आपको क्लॉज और फ्रेज डिटेल में पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं अभी कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रहा हूँ, उनको आपको पहचानना, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लॉज है, फ्रेज है, फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, क्लॉज है तो फिर कौन सा क्लॉज है। अंडरस्टूड? क्या करोगे? पहले आप क्लॉज लिखोगे और फिर वो कौन सा क्लॉज है वो भी आपको मेंशन करना है और मेरे कमेंट बॉक्स में ये आप रिप्लाई देना है। अंडरस्टूड? ये सारे आंसर आपको वहाँ होने चाहिए, फिर मैं उनको चेक करूंगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको राइट आंसर, डेफिनेटली आपको राइट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अब आप नोट कीजिएगा, एट नाइट, दूसरा एट नाइट, दूसरा वर्ड है इन द इवनिंग, इसके बाद है इफ़ आई वर्क हार्ड, थर्ड व्हेन आई वेंट देयर ऑफ ग्रेट सिंसियरिटी, शी वर्क्स एंड दे वर्क, यू स्टैंड हियर, इफ़ यू स्टैंड हियर I shall angry with you in a perfect manner. Next sentence है I help him because he was nice. And last one, he was sad, therefore he did not come. अब आप ये जितने भी मैंने अभी आपको लिखवाया है इनको आपको समझना है। ओके? और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको क्लॉज का टाइप जरूर लिखना है, फ्रेज का टाइप जरूर लिखना है, तब मैं समझूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आया और मेरा लेसन है वो बहुत ही इफेक्टिव रहा, तभी मेरे अपने आप को मैं असेसमेंट कर पाऊंगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, और वो है टाइप ऑफ सेंटेंस एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। थैंक यू वंस अगेन।